सत्य एंड सृष्टि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। दैट इज वन ऑफ द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ आवर क्रॉप प्रोडक्शन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, फिर एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद इरिगेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट क्या आता है, जब हमारा फसल पक जाता है, व्हेन क्रॉप्स गेट्स ripened or matured, they usually turn yellow or golden or brown. Then they are harvested. उसको क्या हम हार्वेस्ट करना पड़ेगा मैनुअली, इधर मैनुअली बाय सिकल, हम सिकल से कर सकते हैं, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या स्टॉक्स के साथ ही हम काट लेते हैं, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, फिर ग्रेन्स को उससे सेपरेट करना पड़ेगा स्टॉक से, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। हम थ्रेसिंग में ग्रेन्स को तो अलग कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी क्या हस्क मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्या कि हस्क से ग्रेन को सेपरेट करना। उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है, द हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड, जिसमें क्या होता है ऊंचाई से जब मिक्सचर को डालते हैं तो क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स यानी कि ग्रेन्स एक जगह में मतलब नियरर पोजीशन में इकट्ठा हो जाता है, और एयर की वजह से दूर जाकर हस्क पार्टिकल गिरता है, ताकि क्या होता है फूड ग्रेन्स और ये अलग हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर्ड और राइपेंड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज either डन मैनुअली by sickle और by a machine called harvester. सिकल से करते हैं या मशीन से, that is called as harvester. The process by which the grain seeds are separated from the chaff is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is a combination of a harvester and thresher. आजकल क्या होता है, जो लार्ज स्केल में करते हैं वो मशीन यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्या, कंबाइन, जो कि कॉम्बिनेशन है एक हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। इसमें हम क्या करते हैं, इधर सिकल में हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम थ्रेसिंग प्रोसेस में अलग कर रहे हैं स्टॉक से ग्रेन को। लेकिन जो कंबाइन को यूज करने से उसमें क्या होता है, दोनों हार्वेस्ट के साथ साथ थ्रेसिंग का भी काम करता है। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो ज़्यादातर विनोइंग की मेथड से ही सेपरेट करते हैं ग्रेन और काफ को। अब क्या होता है, हमारा फसल हार्वेस्ट करने के बाद फिर सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमको उसका स्टोरेज करने का। द हार्वेस्टेड एंड क्लीन ग्रेन्स आर ड्राइड टू इवापोरेट मॉइस्चर इन देम बिफोर स्टोरेज। ये बहुत ज़रूरी है, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है ग्रेन में उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है स्टोरेज से पहले। The grains are stored in jute bags or metallic bins by farmers. At large scale, grains are stored in silos and granaries to protect them from pests. हम ज़्यादातर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग्स में और मेटालिक बिन्स में, लेकिन जहाँ लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है या स्टोर करना पड़ता है उसमें सिलोज में करते हैं एंड ग्रेनारीज में। सिलोज क्या होता है, the big containers that are used for the storage of grains in large quantities are called silos. जो लार्ज स्टोरेज के लिए जो हम यूज करते हैं उसी को हम सिलोस बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। ड्यूरिंग स्टोरेज ग्रेन्स एंड सीड्स आर सब्जेक्टेड टू स्पॉइलेज बाय इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. So insecticides and rodenticides are sprayed to protect the grains from insects and rats respectively. क्या होता है, फूड ग्रेन्स को स्पॉयल करते हैं कौन, जैसे इंसेक्ट्स या रेट्स, तो इसलिए हम इंसेक्ट्स से बचाने के लिए ग्रेन को हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, और रेट्स यानी चूहों से बचाने के लिए हम रोडेंटिसाइड्स स्प्रे करते हैं फूड ग्रेन में स्टोरेज के टाइम में। टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स। और क्या होता है, ड्राइड नीम लीव्स, सूखे नीम का पत्ता भी हम यूज कर सकते हैं ग्रेन में, स्टोरेज के टाइम में हम डाल सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स या एनिमल हस्बेंड्री. Like plants, some animals also provide food. The food obtained by animals are rich in proteins that are not present in a plant food. कुछ एनिमल्स भी हमको फूड प्रोवाइड करते हैं और जिसमें जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होता है कौन से प्लांट फूड में. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मीट, एग एट्सेट्रा. द प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल्स आर reared by providing proper food, shelter and care is called animal husbandry. सम फार्मिंग आर एज फॉलोज. उसमें क्या क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, द रेजिंग ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन्स, डॉग्स एट्सेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग मीट एंड एग्स फॉर फूड इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग. जैसे चिकन, डॉग्स ये सब रेयर करने को क्या बोलते हैं, हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं. किस लिए, उससे हम कुछ मीट और एग्स के लिए. नेक्स्ट बी कीपिंग और एपीकल्चर. ये क्या होता है, हनी बी. हनी बी को रेयर करने को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर. हनी इज अनदर न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज. द साइंस ऑफ लर्निंग बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर. नेक्स्ट कैटल फार्मिंग. इट इज द एक्ट ऑफ राइजिंग एंड ब्रीडिंग कैटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम कैटल फार्मिंग करते हैं. मिल्क यील्डिंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क एनिमल्स. एग्जाम्पल क्या है, काउ, बुफालो, गोट. नेक्स्ट फिश फार्मिंग. द रियरिंग ऑफ फिश इन कोस्टल एरिया एंड इन रिवर्स एंड लेक्स फॉर फूड इज कॉल्ड पिसीकल्चर. फिश फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर. फिशेस आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी. ओके, थैंक यू.